Hello and once again welcome to my online class, and today we will talk about the question number 9th of 2.5. In the earlier classes we have discussed till question number 8th, and now we are going to start from question number 9 to 15th. Okay, so let's start. Question number 9 is there, verify the first and second identities. यहाँ पे आपके पास में दो आइडेंटिटीज दे रखी है, दोनों सेम है, बस प्लस और माइनस का थोड़ा सा डिफरेंस है. ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास में कुछ दो आइडेंटिटीज का यूज होने वाला है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है. x प्लस वाई होल क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई. और सेकेंड है x माइनस वाई होल क्यूब का मतलब हो गया एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई. ये दो आइडेंटिटीज आपके पास में ऑलरेडी दे रखी है. ठीक है, यही आइडेंटिटीज हमें यहाँ पे लगानी है और कुछ नहीं करना है. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में दे रखा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन निकालते हैं. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर. ये हमारे पास में क्वेश्चन था और हम जानते हैं that we know that x plus y whole cube is equals to x cube plus y cube plus 3xy और x plus y. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वाले पार्टीशन को हमें LHS पर इसके पास में लेकर आना है. मतलब ये हमारे पास में हो गया x प्लस वाई होल क्यूब और माइनस में 3xy और x प्लस वाई. तो उधर का बच गया, ये बच गया जो कि हमें चाहिए था. ठीक है, अब आगे यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट, मतलब इन दोनों में से अगर हमें कॉमन लिया जाए तो ये वो आता है हमारे पास में x प्लस वाई. तो यहाँ पे हमारे पास में बच रहा है x प्लस वाई होल स्क्वायर और माइनस में 3xy. ठीक है, ये हमने कॉमन निकाल लिया. ठीक है, अब a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब तो आपको सबको पता है, तो वो हमें यहाँ पे पुट करनी है. तो x प्लस वाई एज इट इज, और यहाँ पे हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 3xy आपके पास में दे रखी थी. ठीक है, ये हमारे पास में किसके इक्विवेलेंट चल रही है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्विवेलेंट में चल रही है. तो ये आप मत भूलिएगा. ओके 2xy माइनस 3xy मतलब माइनस में xy बच रहा है, और यहाँ पे हमारे पास में x प्लस वाई एज इट इज, और ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर. किसके इक्विवेलेंट में, ये बन रहा है हमारे पास में एक्स क्यूब और वाई क्यूब के इक्विवेलेंट में हमारे पास में बच रहा है. अब हम एक बार नजर डालते हैं हमारे पास में क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास में आंसर आ गया. ठीक है, ये था हमारे पास में इसका फर्स्ट पार्ट. अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे, जो कि हमें दे रखा है नेगेटिव फॉर्म में. अब नेगेटिव फॉर्म हमारे पास में ये सिर्फ इतना सा चेंजेस है, तो हम इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे. देखिए ना, बिल्कुल इजी वाला है. हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे भी माइनस कर दिया, बाकी एज इट इज है. और अब ये भी नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, मतलब ये सारे के सारे साइन जो हैं वो अब किस में हो गए, नेगेटिव में हो गए. पैटर्न वही है. अब हमने क्या किया, इसको इधर लेकर गए, तो हमारे पास में क्या हो गया, देखिए x प्लस वाई क्यूब हमारे पास में क्या था, ये रहा. ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको फर्स्ट जो सेकंड हमारे पास में था ये वाला, हमने इसको क्या कर दिया, प्लस की जगह ये जो हमारे पास में माइनस में था अब चला जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा. ठीक है, किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा. और ये वाला तो एज इट इज माइनस में ही रहेगा. ये ध्यान रखना आप, क्योंकि हमने ब्रैकेट ओपन नहीं किया है. उसके बाद में हमारे पास में कौन बच गया, हमारे पास में कौन बच गया, ये बच रहा है, मतलब नेगेटिव वाला बच रहा है. हम सिर्फ साइन चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन हमारे पास में सेम एज इट इज वो का वही है. तो देखिए हमारे पास में कैसे आंसर आता है. ठीक है,
तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाली अब हमारे पास आइडेंटिटीज होगी जहाँ पे सारे के सारे साइन माइनस में थे, इस माइनस वाले को हमने इधर उठाया और प्लस में डाल दिया, और यहाँ पे हमारे पास में कौन था, नेगेटिव में चल रहा था। ठीक है, अब उसके बाद में हमारे पास में बारी आती है कि इसमें से हम कॉमन निकालते हैं, तो सिंपल सी बात है हम माइनस वाला ही कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे माइनस वाले में स्क्वायर बचेगा। अब अगर माइनस वाले में स्क्वायर बचेगा तो हमारे पास में यहाँ पे हमारे पास में हो गया स्क्वायर में, और ये प्लस की वैल्यू और ये एज इट इज, क्योंकि नेगेटिव वाला तो हमने कॉमन ले लिया था। उसके बाद में हमारे पास में ये वाले साइन हो गया माइनस में, और a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास में दे रखा है। ठीक है, अब एक बात बताइए, माइनस 2xy प्लस 3xy में बड़ी वैल्यू कौन 3 है, तो इसका मतलब हमारे पास में पॉजिटिव में बचेगा, और ये तो हमारे पास में नेगेटिव में चल रहा था। और यहां पे हमारे पास में नेगेटिव टर्म्स थी, ये ध्यान रखना आप, वो रहा, हमने कोई एक्स्ट्रा नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ साइन का यहाँ पे खेल किया है, और एज इट इज सारा का सारा क्वेश्चन सेम है, बस आपको ये आइडेंटिटीज यूज करनी है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जिसमें हमारे पास में दे रखा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा है। मतलब हमने जो आइडेंटिटीज यूज की है वही आइडेंटिटीज हमें यहाँ पे यूज करनी है। 27y क्यूब मतलब और 125z क्यूब हमारे पास में दे रखा है। अब a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी हमारे पास में ये होती है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए a का मतलब हो गया ये वाला 3 का क्यूब होता है 27, और यहाँ पे 5z का क्यूब हो गया 125z क्यूब। तो a प्लस b, तो a हमारे पास में कौन रह गया 3 हो गया, और b कौन हो गया 5 हो गया, तो हमारा आंसर हो गया 3y प्लस 5z। और ब्रैकेट में x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर हो गया, माइनस में xy मतलब x इंटू वाई का मतलब हो गया 3 5 से 15 yz हो गया, और प्लस में y स्क्वायर का मतलब 25z स्क्वायर हो गया आपका आंसर। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ यहाँ पे जो 9th वाले में हमारे पास आइडेंटिटी दे रखी थी, सिर्फ उसी में मैंने इसे डाल दिया। अगर इसकी बात करते हैं तो नेगेटिव वाली वो हमारे पास में सिर्फ आइडेंटिटी में पुट करना था। देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब होता है a, मतलब 64 किसका क्यूब होता है 4 का होता है, तो 4m मतलब a माइनस b 3 4 3 7 का होता है n। और उसके बाद में सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास में आएगा एक्स स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 m स्क्वायर, प्लस में और उसके बाद में कौन है x इंटू वाई मतलब 7 4 28 हो गया m n, और उसके बाद में प्लस का साइन दे रखा है, और y स्क्वायर दे रखा है, y का मतलब 7 दे रखा था मतलब 49 n स्क्वायर आपका आंसर। ठीक है, तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9th और 10th। उसके बाद में आ रहा है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11th में अपन बात कर रहे हैं फैक्टराइजेशन की। ठीक है, फैक्टराइजेशन क्या होता है वो मैंने आपको पहले बताया था। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz माइनस 3xyz, हमें ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है, हमें इसे क्लोज फॉर्म में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले 27, अगर इसका क्यूब ब्रेक कर दिया जाए तो ये रहेगा, y को अगर ब्रेक कर दिया जाए तो ये हो जाएगा, और अगर z को भी ब्रेक कर दिया जाए तो ये हो जाएगा। अब हमारे पास में इसका मतलब हो गया 3x प्लस y प्लस z होल क्यूब। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब ये हमारे पास में दे रखा है, और अगर इसकी बात करें नेगेटिव में क्या दे रखा था, देखिए 9 कहाँ से आया 2abc या 3ab 3ab और c।
तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस में अगर 3abc दे रखा हो, मतलब अब ये देखिए दिख रहा होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर दे रखा हो तो आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, ना कि कौन सी वाली, ये 1/2 वाली। मतलब अगर इसकी एग्जैक्ट आइडेंटिटी निकाली जाए तो यहां पे हमारे पास में जो आइडेंटिटी बनती है वो देखिए, यहां पे लिख रहा हूं मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की आइडेंटिटी क्या होती है, लिखिएगा x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट, और उसके बाद में क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc, सॉरी abc, हाँ 2ab प्लस 2bc नेगेटिव में और 2ac। ये हमारे पास में इसकी आइडेंटिटी बनती है। बस हमें क्या करना है, इसे इसी में पुट करना है और आंसर निकालना है। तो देखिए x कौन है हमारे पास में, x रहेगा, सॉरी यहाँ पे रखा हमारे पास में 3x, उसके बाद में कौन आया y, और उसके बाद में कौन आया z। फिर x स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो गया 9 स्क्वायर। उसके बाद में किसका हमें स्क्वायर करना है, देखिए y का स्क्वायर करना है मतलब y स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर करना है z स्क्वायर, माइनस में 2xy, माइनस में मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2xy मतलब ये वाला, 2 3 एक बार मैं लिख लेते हैं 2xy माइनस में 2yz मतलब y और z, और माइनस में 2x और z। बस अब हमें इसे लिख देना है। तो ये देखिए ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में 2 3 6xy और माइनस में 2yz और माइनस में 6xz आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे आइडेंटिटी में पुट किया है और कुछ भी नहीं किया है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि वेरिफिकेशन के लिए आपको दे रखा है। किसके लिए दे रखा है, वेरिफिकेशन के लिए आपको दे रखा है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे आपको x माइनस वाई का होल स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब आइडेंटिटी दे रखी है a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम आगे और सेम उसके आगे आपके पास में आइडेंटिटी दे रखी है। लेकिन ये कहाँ से आ गया, 1/2 कहाँ से आ गया। तो हमें वेरीफाई करना कि अगर इसका मतलब ये हो तो कैसे इसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि इसका मतलब क्या होता है, जो कि अभी अभी हमने लिखा था, क्या थी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है a प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद में होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे हमें इसे प्रूफ करते हैं। हमें ये जो चीज दे रखी है, हमें इसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लीव करना है। LHS में हमारे पास में ये दे रखा था, हमें RHS को सॉल्व करना है। RHS में हमारे पास में देखिए क्या दे रखा है, हमें ये चीज लेकर आनी है, ये ध्यान रखना। अगर इसे सॉल्व किया जाता है तो 1/2 ऐसे की ऐसे, और ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। और अब करते हैं हम आइडेंटिटी का खेल। तो x माइनस वाई का मतलब हो गया x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर से प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर से एक बार प्लस में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
ये 2 बार आया है तो 2x², यहाँ पे ये y 2 बार आया है मतलब 2y², और यहाँ पे ये 2 बार z भी आया है मतलब 2z²। यहाँ पे हमारे पास में बन गया 2xy बच गया, 2yz बच गया और 2xz बच गया। और स्टार्टिंग में हमारे पास में x प्लस वाई प्लस z ऑलरेडी दे रखा था और 1/2 दे रखा था। किसके आगे दे रखा था? इसके आगे दे रखा था। और हमें चाहिए क्या था? ये चाहिए था। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड ये रहा। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है और इसमें से 2 अगर निकाल लिया जाए तो ये हमारे पास में कुछ ऐसे बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे कैसे, और यहाँ से इस 2 को कॉमन निकाल लिया गया है तो ये बच गया x² प्लस y² प्लस z² माइनस में xy माइनस में yz माइनस में xz। अब अगर इस 2 को इससे 2 कैंसिल कर दिया जाए बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमारे पास में क्या बच गया है? x प्लस वाई प्लस जेड बच गया है और x² प्लस y² प्लस z² माइनस में xy माइनस में yz माइनस में xz, और ये रहा आपका आंसर। तो आया बात समझ में? हमने क्या किया, सिर्फ ये जो हमारे पास में आइडेंटिटी दे रखी थी हमने इसका एक्चुअल जो होता है वो लिखा है और इससे हमने ब्रेक करके इक्विवेलेंट में ला दिया। तो ज़्यादा टफ नहीं है ये वाले क्वेश्चंस, आपको सिर्फ आइडेंटिटीज पे फोकस करना है। बिकॉज अगर आपको आइडेंटिटीज लर्न है तो सारे क्वेश्चन ये ध्यान रखना आपको आसानी से आप बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास में बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 13 की। तो ये आपका होमवर्क रहेगा बिकॉज अभी अभी हमने ये प्रूफ किया था x प्लस x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz होता है। कहाँ पे? यहाँ पे देखिए ये इसी से बेस्ड है। तो ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो और उसके बाद में अपन इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो इसे आप होमवर्क में डाल लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट 15th। 14 पे फोकस करते हैं विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए a³ प्लस b³ प्लस c³। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास में वैल्यू क्या बनती है? ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर होगी, ठीक है? मतलब अगर इन तीनों को ऐड करने पे, सॉरी, अगर x प्लस वाई प्लस जेड को ऐड करने पे 0 हो तो हमारे पास में इसकी वैल्यू 3xyz के बराबर में होगी। ये हमेशा होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे अपन बात कर रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड की, तो एक बार इसे ऐड करके देखते हैं। x का मतलब -12 प्लस y का मतलब 7 और प्लस z का मतलब 5। हमें क्यूब नहीं करना, यहां पे लिखा है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। 7 5 12 होता है, माइनस में 12 प्लस में 12, इसका मतलब हमारे पास में कौन आ गया? 0। किसकी वैल्यू? x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू। इसका मतलब हमें इसे क्यूब नहीं करना है, हमें इसका डायरेक्ट आंसर देना है कि -12 का क्यूब प्लस में 7 का क्यूब और प्लस में 5 का क्यूब किसके बराबर हो गया? 3 माइनस में 12 माइनस 7 और 5 के बराबर में हो गया। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करते हो आपका क्यूब आ जाएगा। मतलब 3 को 12 से जो भी आएगा 7 और 5 से भी मल्टीप्लाई करना और नेगेटिव का साइन जरूर लगाना है और आपके पास में क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्यों? बिकॉज x प्लस वाई प्लस जेड को अगर सॉल्व करते हैं तो 0 आ रहा है और 0 अगर आता है तो इसकी वैल्यू हमेशा 3xyz के बराबर में होती है। ये बात आप मत भूलना। नेक्स्ट अपन इसकी बात करते हैं, जैसे 28, 15 और 13।
15 और 13 हमारे पास में होता है 28 और ये भी है 28, कैंसिल 0, सेम क्वेश्चन। इसका मतलब अभी हमें इसके सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे मल्टीप्लाई करने से आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखने का, अगर आप 0 करते हो तो ये इसकी वैल्यू क्यूब में आपको बिना सॉल्व करने के बाद में ही पता लग जाएगा, x और y और z को 3 से मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आज लास्ट हम इसका क्वेश्चन करते हैं 15, मे बी शायद ये लास्ट क्वेश्चन हो और उसके बाद में आपकी ये एक्सरसाइज खत्म। ओके, एक क्वेश्चन और इसके बाद में 15 बात करते, 16 इसके बाद में बात करते हैं 15 पे। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ठीक है, तो देखिए 3 हमारे पास में क्या दे रखे हैं, एक्सप्रेशंस दे रखे हैं। हमें इसकी वैल्यूज निकालनी है ए और लेंथ और ब्रेथ की। तो कैसे निकालेंगे, अगर आप गौर करो तो ये हमारे पास में कौन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सॉल्व करना बताया था कि आपको लास्ट को और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है। मतलब 25 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। देखिए 12 का अगर 4th पार्ट करते हैं तो ये होता है 3 और ये आपका आंसर। 25 को 12 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 300। ये शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी और अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको इसकी एक वीडियो मिल जाएगी शॉर्ट ट्रिक्स की, जो कि मैंने आपको बता रखा है। सेकंड्स में आपके पास में मल्टीप्लिकेशन के आंसर आएंगे। तो 300 हमारे पास में इसको मल्टीप्लिकेशन करने पर आ रहा है और इस 300 के फैक्टर करने प्लस करने पे 35 आना चाहिए। तो देखिए ऐसे इसके फैक्टर करने के लिए आपको इसका एलसीएम करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 का करते हैं तो 15 150 और फिर से 2 का करते हैं तो 75 होता है। और अब 5 से करते तो 15, 5 से करते तो 3 और 3 से 3। ये हमारे पास में इसके फैक्टर हो गए। अब यहाँ से हमें प्लस करने पे 2 फैक्टर निकालने, जिनको प्लस करने पे 35 होना चाहिए। तो बताइए इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं, आपको पता है? ट्राई करते हैं। देखिए 2 2 ज़ा यहाँ पे 4 हो रहा है और 4 5 ज़ा 20 हो रहा है और 5 3 ज़ा 15 हो रहा है। तो 20 और 15 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 होता है और प्लस करते हैं तो 35 हो रहा है। ये हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 25a² माइनस में 35a प्लस में 12, ठीक है। और उसके बाद में हमने फैक्टर कर दिया था तो ये हो गया माइनस में कितना हमने डाला है, कितना 20 और 15 और a कौन है, ऐसे। ओके तो 25a² माइनस में 20a माइनस में 15a और प्लस में 12 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आ चुका है। फर्स्ट सेकंड पार्टीशन कॉमन लेना है हमें। यहाँ पे हमारे पास में आता है कौन, 5a। तो ये हो गया 5a और ये हो गया 4 और यहाँ पे हो गया कितना 3। 5a और प्लस माइनस माइनस में 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक होता है जो कॉमन है और एक जो नॉन कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास में ये हो गया L और ये हो गया B, L इंटू B एरिया। सेम आपको यहाँ पे ये करना है कि 12 को 35 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद में इसके फैक्टर करके आंसर निकालना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मेरा और एक क्वेश्चन आपका, और इसी के साथ में बने रहिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये है हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन। तो देखिए इस 16th वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सेम चीज है, बस हमें क्यूब निकालना है। What are the possible expression for the dimension of a cuboid? Cuboid L into B into H, whose volume are given below. वॉल्यूम हमारे पास में होता है L into B into H। मतलब ये हमारे पास में L into B into H दे रखा है, ये आप मत भूलिएगा, ठीक है। और उसके बाद में
तो देखिए L कौन है, B कौन है और H कौन है वो निकालते हैं हम। सबसे पहले हम कौन निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। सबसे पहले हमने क्या निकाला, कॉमन निकाला। उसके बाद में 3 यहाँ पे हो गया तो एक्स स्क्वायर, 3x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे हो गया हमारे पास में x और माइनस में 4, ठीक है। 3 और ब्रैकेट में कौन हो गया, 4 हो गया। और अगर वहां से अगर अपन कॉमन निकालते तो ये तो हो गया हमारे पास में फर्स्ट आंसर, हो भी गया, ठीक है। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो 3x स्क्वायर आएगा और माइनस में इसको करते तो 4 आएगा। तो L इंटू बी इंटू एच हमारे पास में 1 रहेगा। और यहाँ पर अपन बात करते हैं तो कॉमन कौन आएगा हमारे पास में, देखिए 4k हमारे पास में कॉमन है तो 4k हमारे पास में L हो गया। और इसके बाद में कौन आ गया, 4 3 12, y आ गया। और उसके बाद में 4 2 8 आ गया और 5 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए फिर से हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, सॉल्व करते हैं। 4k 5 3 15 के फैक्टर माइनस करने पे 2 आना चाहिए, 5 3 15। ये हो गया 5y माइनस में 3y माइनस में 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने अभी आपको बताई थी, वैसे ही आपको इसके फैक्टर करने हैं। ये हो गया हमारे पास में 2 पेयर और जिसमें से हमने एक निकाल लिया y, तो ये बन गया हमारे पास में 3 + 5। और दूसरा हमारे पास में यहाँ से अगर अपन कॉमन निकालते हैं 1 माइनस में, तो ये हमारे पास में बन गया y ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया 4k, ये हमारे पास में हो गया 3y + 5 और एक ब्रैकेट हमारे पास से बन रहा है ये वाला। तो L कौन हुआ, B कौन हुआ और H कौन हुआ। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16। आज की हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है इसी क्वेश्चन के साथ में। और बने रहिए मेरे साथ में हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए और शॉर्ट ट्रिक्स के लिए भी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, नए टॉपिक से रिलेटेड और नए ट्रिक्स के साथ में। थैंक यू।